Assalamualaikum. Hello and welcome to another exciting video on CS Circuit. Well, this video is about Computer Science Grade 11 और basically आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 2 Computational Thinking in Algorithms की एक्सरसाइज को, ठीक है? So without wasting time, let's start this video and do not forget to like, subscribe and share as well, okay? MCQ number 1 is a complexity of algorithms depends upon time only, space only, both time and space is the right answer. Basically जो algorithm की complexity है वो दोनों पे depend करती है, ठीक है, time और space पे. So the right option is C. MCQ number 2 is an algorithm can be represented through flowcharts, pseudocodes, instructions in common language, all of the above. So the right answer is D, okay? MCQ number 3 is there are two algorithms. Suppose A takes 1.41 milliseconds while B takes 0.9 milliseconds. Which one of them is better considering all other things the same? Alright, so यहाँ पे अगर हम देखें तो एल्गोरिदम ए जो है वो 1.41 मिलीसेकंड्स ले रहा है, ठीक है, जबकि एल्गोरिदम बी जो है वो 0.9 मिलीसेकंड्स ले रहा है. तो लेस टाइम यहाँ पे बी का है. सो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट. बी इज़ बेटर देन ए, ओके, क्योंकि ये जो है वो लेस टाइम ले रहा है एज कम्पेयर टू ए, ओके. MCQ number 4 is considering an array has 10 elements and the searching element is at array index 6. A starting element is present at index 0. How many comparisons are required to search an element using linear search? Okay, इसको हम देखते हैं. बेसिकली जो हमारे पास एलिमेंट है, चूँकि वो किस पे है, इंडेक्स 6 पे, ठीक है, तो हमें जहाँ पे 7 कंपैरिजन जो है वो चाहिए. वो इस तरह से कि हम उस जब एलिमेंट तक पहुँचेंगे तो हमें 7 कंपैरिजन्स बनाने होंगे. हमें जो है वो कंपेयर करना होगा इसको इंडेक्स 0 से, देन इंडेक्स 1 2 3 4 5 6. सो 0 से लेके 6 तक हमारे पास बन जाएंगे 7 कंपैरिजन्स, ठीक है. सो द राइट ऑप्शन इज C, 7. Alright, next is in computer science, the computational artifacts could include. Option number D is right. Programs, simulations, and videos. Okay. 6 is in the planning phase of computational artifact development, following is included in A. Logic, B. Data structures, C. Control structures, and option number D is logic, data and control structures. So right option is D, okay. Alright, so MCQ number 7 is trace method is used to. बेसिकली ट्रेस मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है ड्राई रन के लिए, ठीक है, एल्गोरिदम को ड्राई रन करने के लिए. सो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट. हैंड साइमुलेट द एग्जीक्यूशन एल्गोरिदम, ओके. MCQ number 8 is trace tables are used to try run algorithm, test if algorithm is giving expected output, show the variables change. Option number D is right. A, B and C. Trace tables are basically used to dry run of an algorithm, ठीक है, और इसको हम कहते हैं trace tables. Alright. MCQ number 9 is algorithms are evaluated using correctness, efficiency. सो एल्गोरिदम्स को जो है हम उनकी करेक्टनेस और एफिशिएंसी दोनों के साथ मेजर करते हैं. सो द राइट ऑप्शन इज सी, ओके. नाउ वी हैव शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. सो हियर यू गो. क्वेश्चन नंबर 1 इज डिफरेंशिएट बिटवीन क्लैरिटी वर्सेस एफिशिएंसी, एब्स्ट्रैक्शन वर्सेस पैटर्न रिकग्निशन, pseudocode versus flowcharts, data structures versus control structures, algorithm versus pseudocode. सो या हम इनको वन बाय वन देखते हैं. फर्स्ट वन इज़ क्लैरिटी वर्सेस एफिशिएंसी.
क्लैरिटी बेसिकली हमें जो है वो एल्गोरिदम में बेसिकली इसका जो मेन फोकस होता है वो उसकी रीडेबिलिटी पे होता है, ठीक है। एल्गोरिदम में जो लॉजिकल फ्लो है वो किस तरह का है, ठीक है। और उसमें बेसिकली हमें ये पता चलता है कि हमारे जो एल्गोरिदम है उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, हमारी जो प्रॉब्लम है उसकी नेचर क्या है, और बेसिकली ये उसका पर्पस बताता है विदाउट एनी कन्फ्यूजन, ओके। एफिशिएंसी का मतलब हमारे पास ये है कि बेसिकली हमारा जो एल्गोरिदम है उसमें वो किस तरह से परफॉर्म करेगा, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस, ओके। और एफिशिएंट एल्गोरिदम्स को बेसिकली डिज़ाइन किया जाता है टू मिनिमाइज कंप्यूटेशनल कॉस्ट एंड ऑप्टिमाइज द यूज़ ऑफ मेमोरी एंड प्रोसेसिंग पावर, ओके। सो नेक्स्ट वन इज एब्स्ट्रक्शन वर्सेस पैटर्न रिकग्निशन। एब्स्ट्रक्शन में बेसिकली हम कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। और हम जस्ट इसमें जो हमारे पास उस प्रॉब्लम से रिलेटेड ज़रूरी डिटेल्स होती हैं हम उन पे फोकस करते हैं, और इरेलीवेंट जो डिटेल्स होती हैं उनको हम इग्नोर करते हैं। इसको हम आसान अल्फाज में जो है इस तरह से भी समझ सकते हैं कि एब्स्ट्रक्शन जैसे कि लेट्स सपोज आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, और आपकी लेट्स सपोज वहाँ पे जो है व्हीकल ख़राब हो जाती है, ठीक है। अब आप वहाँ पे अपने मकैनिक को बुलवाते हैं, और सपोज़ कि प्रॉब्लम किस में है, व्हीकल के इंजन में प्रॉब्लम है, ठीक है। अब अगर इंजन में प्रॉब्लम है तो जो आपका मकैनिक है जो आपका व्हीकल को ठीक करने के लिए जिसको आपने बुलवाया है, वो इंजन पे फोकस करने के बजाय वो जो है वो व्हीकल के कलर पे फोकस करने लग जाए कि कलर फेड हो रहा है, तो बेसिकली कलर का फेड होना बेसिकली इट्स अननेसेसरी डिटेल। एक्चुअल प्रॉब्लम तो इंजन में है ना, तो हम फोकस किस पे करेंगे, इंजन में। इसी तरह से एब्स्ट्रक्शन भी जो है वो प्रॉब्लम में इसमें हम जस्ट एसेंशियल डिटेल्स पे फोकस करते हैं और इरेलीवेंट डिटेल्स को हम इग्नोर करते हैं, ठीक है। पैटर्न रिकग्निशन हमारे पास बेसिकली हम जो है वो सिमिलरिटीज़ जो होती हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इंफॉर्मेशन और प्रॉब्लम्स, ठीक है। बेसिकली इसमें जो है हम रिकग्नाइज करते हैं सीक्वेंसेस को, या हम जो है ऐसे रिलेशनशिप्स को हम देखते हैं कि जिनके थ्रू हम प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, डेटा को क्लासिफाई कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को हम जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सूडो कोड वर्सेस फ्लो चार्ट्स। सूडो कोड बेसिकली टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन होती है एल्गोरिदम की, ठीक है। और इसमें जो है वो नेचुरल लैंग्वेज यूज़ होती है, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह ही, ठीक है। और इसमें कोई किसी किस्म के जो है वो जैसे हम लेकिन प्रोग्रामिंग में तो हमें स्ट्रिक्ट रूल्स को सिंटैक्स को फॉलो करना होता है, बट सूडो कोड में हमें जो है वो स्ट्रिक्टली किसी किस्म के सिंटैक्स को फॉलो नहीं करना होता, ठीक है। जबकि फ्लो चार्ट्स जो हैं, फ्लो चार्ट्स आर बेसिकली पिक्टोरियल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम, ठीक है। कुछ इसमें हमारे पास हम सिंबल्स को यूज़ करते हैं, और सिंबल्स को अलावा हम जो है वो हम कुछ डिसीजन सिंबल्स को यूज़ करते हैं, डेटा को इनपुट करते हैं प्रॉपरली, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास एक प्रॉब्लम का, हमारी एल्गोरिदम का एक प्रॉपर विजुअल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर्स वर्सेस कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर्स बेसिकली जैसे हमारे हम अपने सिस्टम में जो है वो डेटा को किस तरह से स्टोर करते हैं, लाइक एरेज, लिंक लिस्ट और ट्रीज, ओके। और कंट्रोल स्ट्रक्चर्स बेसिकली जैसे हमारे पास लूप्स हो गई, फॉर लूप है, वाइल, डू वाइल, या नेस्टेड, या फिर हमारे पास जैसे सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे पास, जैसे इफ़ है, इफ एल्स। बेसिकली हम कंडीशन के बेसिस पे एवेल्यूएट करते हैं, ठीक है। देन वी हैव एल्गोरिदम वर्सेस सूडो कोड। एल्गोरिदम बेसिकली एक प्रोसीजरल स्टेप होता है, सीक्वेंस होता है, स्टेप बाय स्टेप हम उसमें जो है वो सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को, ठीक है। किसी इसमें जो है वो किसी स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि ये जो है वो किसी भी लैंग्वेज में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। सूडो कोड बेसिकली हमने पहले भी डिस्कस किया है, इट्स टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम यूजिंग स्ट्रक्चरल नेचुरल लैंग्वेज। और बेसिकली इसमें जो है हम जो है वो किसी किस्म के सिंटैक्स को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट अ नोट ऑन वर्किंग ऑफ बबल सॉर्ट।
बबल सॉर्ट बेसिकली एक सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, ठीक है। इसमें जो है वो आइट्रेशंस परफॉर्म होती हैं, जो है वो हमारा हमने जो भी डेटा जिसको सॉर्ट करना होता है रेपिटेडली उस पर आइट्रेशंस परफॉर्म हो रही होती हैं। हम जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनको हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, अगर वो हमारे पास रॉन्ग ऑर्डर में है, और अनटिल अनलेस हम उनको कंपेयर करते रहते हैं जब तक कि हमारा ऑर्डर जो असेंडिंग में है या डिसेंडिंग में है करेक्ट ना हो जाए, ठीक है। बबल सॉर्ट बेसिकली एक स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसको हम इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन लार्ज जो डेटा सेट्स होते हैं उसके लिए बबल सॉर्ट जो है वो इनएफिशिएंट है, ठीक है। और इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो है बिग ओ ऑफ n रेज टू पावर 2, ओके, और बिग ओ ऑफ n2, ओके। n बेसिकली हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं जिनको हमें सॉर्ट करना होता है। Question number 3 is write names of commonly used computational artifacts made during computational thinking. Computational artifacts basically refer to human made objects and systems using computational thinking, okay, like programs, algorithms, simulations, models, realizations, games, databases, websites, artificial intelligence systems, mobile applications, and many more as well, okay. Question number 4 is where we prefer to use binary search algorithm rather than linear search algorithm. बाइनरी सर्च को बेसिकली हम लीनियर सर्च के जो है हम इसको प्रेफर करते हैं जहाँ पे डेटा हमारे पास किसी एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी सॉर्टेड होता है, ठीक है। ये लार्ज डेटा सेट्स के लिए एफिशिएंट है, ठीक है। और इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो है बिग ओ ऑफ लॉग एन, ऑलराइट। और जो लीनियर सर्च है इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो है बिग ओ ऑफ एन, और बेसिकली ये अनसॉर्टेड या फिर हम कह सकते हैं कि ये स्मॉल डेटा सेट्स में जो है वो सूटेबल है एज़ कम्पेयर टू अ लार्ज डेटा सेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फ्लो चार्ट्स. फ्लो चार्ट्स आर बेसिकली ग्राफिकल और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम. इसमें हम जो है वो डिफरेंट सिंबल्स को यूज़ करते हुए डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इट इज़ बेसिकली ईजी टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ अ प्रॉब्लम. कम्प्लेक्स वर्क फ्लोज जो होते हैं उनको हम इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। हमें क्लियर और लॉजिकल जो है वो फ्लो मिलता है जिसके थ्रू हम कोई भी जो हमारा प्रॉब्लम होता है उसको हम इजीली जो है हम समझ सकते हैं, ठीक है। नाउ वी हैव एक्सटेंसिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस. लॉन्ग क्वेश्चंस हैं बेसिकली ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 इज डिटर्मिन द प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व इन कंप्यूटेशनल थिंकिंग. कंप्यूटेशनल थिंकिंग में बेसिकली हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हैं डिकम्पोजिशन, पैटर्न रिकग्निशन, एब्स्ट्रैक्शन एंड एल्गोरिथम डिज़ाइन. डिकम्पोजिशन बेसिकली इसमें हम जो है वो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को डिवाइड करते हैं स्मॉल पार्ट्स में ताकि हम उनको इजीली इंडिविजुअली सॉल्व कर सकें, ठीक है। पैटर्न रिकग्निशन में हम सिमिलैरिटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं जिनके थ्रू हम जो है वो प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, ठीक है, कोई डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं हम. एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि हम जस्ट एसेंशियल डिटेल्स पे फोकस करेंगे और इरेलीवेंट डिटेल्स को हम इग्नोर कर देंगे ताकि हमारे पास जो एक सिंप्लीफाइड आंसर या रिजल्ट हमें मिल सके, ठीक है. An algorithm design is basically a well step-by-step instructions to solve a specific problem. Alright, so question number 2 is sketch an algorithm that inputs length in inches and prints its centimeters. Alright, algorithm का फर्स्ट स्टेप हमारे पास है स्टार्ट होता है हमेशा, ठीक है. स्टेप 2 में हम जो है वो लेंथ को इनपुट करेंगे. In step 3 we will multiply inches by 2.54. 2.54 से मल्टीप्लाई करने का सिर्फ यही रीज़न है कि बेसिकली 1 inch is equals to 2.54, okay. Then we will store the result in variable, that is we have taken centimeters. Then we will assign the value to a variable named centimeters, okay, and then we will output the value of centimeters. And step 7 is stop or end, okay. Question number 3 is
implement an algorithm to print multiplication table of a number in reverse order। बेसिकली इसमें कहा जा रहा है कि रिवर्स ऑर्डर से मुराद है कि जैसे हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके जो है वो एक असेंडिंग ऑर्डर में लेके जा रहे होते हैं, तो लाइक 2 को हम सबसे पहले 10 से मल्टीप्लाई करें, देन 9 से, देन 8 से, इस तरह रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है। So the step 1 is start, step 2 input a number, step 3 store it in a variable name num। कोई हमारे पास num के नाम से जो है वो वेरिएबल का नेम है, ठीक है। अब हमने एक वेरिएबल लिया है i, इसको हम स्टार्ट करेंगे 10 से, ठीक है। रिवर्स काउंट के लिए हमारे पास होगा। अब जो है वो हम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे i से, ठीक है। i हमारे पास जो नंबर है उसमें हमेशा एक एक का डिक्रीमेंट होगा, यानी कि i इक्वल्स टू i माइनस 1। तो i हमारे पास सबसे पहले 10 है, ठीक है। 10 माइनस 1 हो जाएगा तो i की न्यू वैल्यू क्या आ जाएगी, 9, ठीक है। ये स्टेप, ये जो हमारा प्रोसेस है, इसको हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारी जो i की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है। अगर तो वो 0 हो जाएगी तो यहाँ पे हमारा जो एल्गोरिदम है वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। So step number 8 is stop or end, okay। Question number 4 is examine the uses of flowcharts। flowcharts basically सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। एल्गोरिथम्स की डिज़ाइनिंग के लिए बिज़नेस में अगर हम देखें तो फ्लो चार्ट्स जो है वो डॉक्यूमेंटिंग के वर्क फ्लोज में हेल्पफुल हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम एजुकेशन में देखें डिफरेंट कंसेप्ट्स को, डिसीजन को समझने के लिए एक स्ट्रक्चर मैनर में हमारे पास एक सबसे इजी अप्रोच है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। ट्रबल शूटिंग में ये वैल्यूएबल हैं, ठीक है। और बेसिकली हम जो है वो फ्लो चार्ट्स के जो, क्योंकि सिंबल्स को हम यूज़ करते हैं, एक लॉजिकल फ्लो होता है हमारे पास, तो हम इजीली प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इज, एंड बेसिकली इट्स लास्ट क्वेश्चन, अ न्यूली डेवलप्ड एल्गोरिदम नीड्स टू बी टेस्टेड, आर्ग्यू अबाउट द रीजंस। इसमें ये कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि एक जो न्यूली डेवलप्ड एल्गोरिदम होता है उसको टेस्टिंग की ज़रूरत है, आप इसके बारे में जो है वो अपने राय बताइए। तो बेसिकली जो हमारे पास न्यूली डेवलप्ड एल्गोरिदम होता है उसको टेस्ट करना, उसकी टेस्टिंग इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम देख सकें कि क्या ये एल्गोरिदम हमारे पास इसकी ये रिलायबल है या नहीं। इसको जो है वो लाइक हमारे पास अगर कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, हमने या कोई हमारे पास इस तरह का सॉफ्टवेयर है, हमने उसे मार्केट में लॉन्च करने से पहले उसको टेस्टिंग करना उसकी इसलिए ज़रूरी भी होती है कि जो हमें फीडबैक मिलेगी वो किस तरह की होगी। अगर हम टेस्टिंग के बगैर ही उसको लॉन्च कर देंगे तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ नेगेटिव फीडबैक। तो उसको जो है पहले से इन चीज़ों को जो है वो कॉप अप करने के लिए हमें उसको पहले से जो है वो जो भी एरर्स आएंगे उनको फिक्स करना होगा। इसमें जो है हम जब टेस्टिंग कर लेंगे तो हमारे पास जो भी एरर्स आएंगे हम उनको इजीली पहले ही फिक्स कर सकते हैं। और इसका जो एक और फ़ायदा है वो ये भी है कि बेसिकली टेस्टिंग के थ्रू जो है वो अनएक्सपेक्टेड फेलियर्स का रिस्क भी कम हो जाएगा, ठीक है। और बेसिकली या ऐसे इश्यूज जिनकी वजह से जो है वो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी डिक्रीज़ हो रही थी वो भी जो है बेसिकली नहीं होंगे ऐसे इश्यूज भी, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट unit number 2, computational thinkings and algorithms। I hope this video will be helpful for you, so do not forget to like, subscribe and share as well। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।